सीधे आपको ले चलते हैं आजमगढ़। वहां से आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। भक्तों का मिलन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गया कि नहीं हो गया। एक साथ मिलकर के अब चुनाव राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। यहाँ जो एक खानदानी लोग आकर के बार बार चुनाव जीतते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाए। सपा बसपा के बहुत सारे नेता 10 मार्च के बाद विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है बुलडोजर के भय से, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। प्रशांत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे सभी लोग। सड़क के उस पार भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिले में 10 सीटें हैं। 9 पर भारतीय जनता पार्टी है, 1 पर हमारा सहयोगी दल निषाद पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा आग्रह होगा, वह अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाने में अपना योगदान देंगे। और बाकी मेहनगर से श्रीमती मंजू सरोज, लालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर, दीदारगंज से कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, फूलपुर पवई से राजभर, निजामाबाद से मनोज यादव, आजमगढ़ सदर से अखिलेश मिश्रा, मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, सगड़ी से वंदना सिंह, गोपालपुर से सत्येंद्र राय और अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में सीट प्रशांत सिंह। इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। क्या है? राशन दिया जा रहा है तो उसके बाद तो थाली में भोजन के रूप में ही उसको आना है ना, और इसीलिए ये भोजन भरी थाली लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, भोजन भरी थाली पे अतरौलिया विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। शर्त एक, अभी प्रचार कार्य बंद होने वाला है 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर। मंच वो नहीं होगा, लेकिन कल शाम तक आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत सिंह बनकर के घर घर चला जाएगा ना, देश को पहुंचा देगा ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी आए थे, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनानी है, और इसके लिए प्रशांत सिंह को वोट देना है। ये जागरण करना, और चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर पहले मतदान सभी लोग मानेंगे। भोजन भरी थाली में अतरौलिया में श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ लाकर लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय। अतरौलिया आजमगढ़ की विधानसभा है, वहाँ पे अभी अभी संबोधन समाप्त हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ की 10 सीटों में से 9 पर तो बीजेपी खुद लड़ रही है, और बाकी 1 सीट पर सहयोगी दल निषाद पार्टी लड़ रही है, और उसके लिए सभी सीटों पर वोट की उन्होंने अपील की है। तो बहरहाल आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से सपा के संग्राम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार जारी है। संग्राम यादव लगातार 2 बार इस सीट से विधायक हैं, और अब की बार इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अतरौलिया सीट पर, और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संग्राम यादव जी। संग्राम यादव जी तीसरी बार विधानसभा पहुंचने की कोशिश में हैं। बताइए, आप 2 बार के विधायक हैं, इस बार लखनऊ जाने में क्या लगता है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती कुछ भी नहीं है। हमारे सामने गैर राजनीतिक लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सफर पूरब के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद से छात्र संघ महामंत्री से शुरू हुआ।
और जब हम 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ने आए यहाँ पे, यहाँ की जनता ने इतना ज़्यादा वोट दिया कि 1952 से लेकर के अब तक किसी को उस तरह का सम्मान नहीं मिला। भाजपा तो कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, हमने मंदिर बनवाया है, तो वोट हमको ही मिल रहे हैं। उनके इस दावे पर क्या कहेंगे? उनके मंदिर का कोई विरोध किया आपसे? कोई उनके मंदिर का विरोध किया? हम तो कहते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए, मजदूर विवश हो गया बम्बई और दिल्ली और कलकत्ता से पैदल पैदल आने को। अस्पतालों में गया तो बेड नहीं मिला, रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केट बेच दिया गया। रोता रोता चीखते चीखते लोग गांव से किसी तरह से उठा के अस्पताल ले गए और गेट नहीं खुला डॉक्टरों का। बहुत से डॉक्टर सेवा भी किए, लेकिन बहुत जगह पूरी मिशनरी फेल हो गई। आप ही के चैनलों ने दिखाया कि बड़े बड़े डॉक्टर, देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के लोग आए और उन्होंने उनके डायरेक्टर आपके चैनलों पे कहे कि अगर आधे घंटे के अंदर हमें बैकअप नहीं मिलेगा तो हमारे अस्पताल में लोगों की जान चली जाएगी। ये उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को खोते हुए देखा, जान जाते हुए देखा है। ये बताइए, इन सब के बावजूद फिर अखिलेश जी यहाँ से क्यों विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े? वो वहाँ क्यों चले गए पश्चिम? ये तो बीजेपी का सवाल है। आजमगढ़ को इतनी वो मोहब्बत करते हैं। हमारे नेताजी कहते थे कि इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। माननीय अखिलेश यादव जी उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो बीजेपी प्रचार कर रही जा रहे, कहाँ गए वो? यहाँ से सांसद हैं तो जाएंगे कहाँ? और करहल वो पूज्य धरती है जो माननीय मुलायम सिंह यादव को पैदल चलते देखी है, पहलवानी करते देखी है, जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते देखी है और टक्कर लेते हुए देखी है बड़े बड़े लोगों से। और वहाँ साइकिल चला करके उन्होंने समाजवादी पार्टी, उसने भी मोदी लहर में 40,000 से ज्यादा वोटों से शोभरन सिंह यादव वहाँ से एमएलए हुए थे। उस करहल की जनता ने यही सवाल खड़ा कर दिया कि आप आजमगढ़ चले गए, आजमगढ़ तो आप एमपी ही हैं, आखिर आप हमें क्यों इतना छोड़ रहे हैं? अगर आप वहाँ से एमपी हैं तो करहल से लाखों वोट से जीत करके आप एमएलए बनिए और उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मऊ की बात करते हैं। मऊ की मधुबन सीट से भाजपा ने रामविलास चौहान को चुनाव में उतारा है, जो कि घोसी से पूर्व विधायक और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे हैं और पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास चौहान का दावा है कि इस बार जीत उनकी ही होनी है। हम मऊ में हैं, मऊ की मधुबन सीट से यहाँ पर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रामविलास चौहान। और रामविलास चौहान का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो फागू चौहान के बेटे हैं, जो घोसी विधानसभा सीट से पिछली बार जीते थे और जीतने के बाद बिहार का राज्यपाल उनको बनाया गया है। रामविलास चौहान यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि लड़ाई बहुत मुश्किल है, कड़ी है, मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में यहाँ खासा जोश है। मधुबन बहुत अब की बार मुश्किल मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सबने बड़े तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं। जी, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पे गांव-गांव फैल चुका है, रूट लेवल पे उनके किए गए कार्य पहुंच चुके हैं, जन जन तक पहुंच चुके हैं। हम उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या दावा कर रहे हैं क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी के एक मुद्दा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। यहाँ से चौहान साहब पिछली बार जो टिकट मांग रहे थे, उम्मीद जता रहे थे, उनको यहाँ पर टिकट दे दिया गया है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। भरत भैया एक प्रमुख नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी से जो भी व्यक्ति निकल के जाएगा वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही हैसियत थी और भारतीय जनता पार्टी हट के लड़ेंगे। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। वीआईपी की नाव पर सवार हैं वो, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी वैतरणी नाव पार करा देगी? वीआईपी का यहाँ पे कुछ है थोड़ो, वीआईपी का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। रामविलास जी, एक बात ये आ रही है कि आपके पिता फागू चौहान, जिनका घोसी सीट में बहुत बड़ा प्रभाव है, कई बार वो 40 साल से वहाँ पर उनका राजनीतिक दखलंदाजी रही है, कई बार विधायक भी बने, वहाँ से आपकी टिकट की दावेदारी सबसे मजबूत थी जब वो राज्यपाल बनाए गए, लेकिन आपको मधुबन भेज दिया गया, ऐसा क्यों? उपचुनाव में पार्टी ने विजय राजभर जी को दिया टिकट और वो विजयी हुए और पार्टी ने फिर 2022 के चुनाव में हमको मधुबन के लिए लगाया है और पार्टी ने जैसा कहा है वैसा हम कर रहे हैं।
आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको वहीं सुनते हैं। भाइयों बहनों, अब तक हम सरकार की ओर से 15,000 रुपए का एक पैकेज 2017 से प्रारंभ किए हैं। अब मैंने तय किया है, सब सरकार बनेगी तो इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके बेटी को 25,000 रुपया देंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे, फ्री में स्कूटी। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, बेटी की शादी के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2017 में मैंने प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए देते हैं। अब अगले 5 साल के अंदर 51,000 की राशि को बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया होगा, ट्यूबवेल के बिल को हमने भी आधा किया है और अगले 5 साल के अंदर इस ट्यूबवेल के बिल को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया और अगले तय किया अभी हम 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है। उनका तो नारा ही है कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। उसके अलावा वे किसी का विकास ही नहीं चाहते। और भाइयों बहनों, हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन पेंशन मिलती थी उस समय, रोक दिया था। पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल 12,000 रुपए सालाना पेंशन की विधवाजनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को पेंशन दे रहे हैं रुपए सालाना है। अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान हैं कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे बहस करने लगे, साहब आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने विकास कराया। मैंने कहा कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। तो मुझसे क्या कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया। कहा साहब हमने गांव-गांव में बाउंड्री वॉल बनवाई। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव
1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका, और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेस वे प्रारंभ की, और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज महाराज के नाम पर किया, और उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था। उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, वो देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। हमने तो विकास कराए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी धाम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की स्मारक को भी भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। यूपी में आखिरी फेज में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में ही आजमगढ़ में भी वोटिंग होनी है। सिधारी में जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आज 7वें चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। अखिलेश यादव और अखिलेश जी 7वें चरण का अंतिम दिन है, क्या कहेंगे? आजमगढ़ 10 में से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। आजमगढ़ में 10 में से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहाँ बदलाव होगा। आप देखो, जो लोग टोपी का मजाक उड़ाते थे, वो खुद टोपी पहन लिए। ये बात अलग है कि रंग बदल के, इसलिए जनता सावधान है ऐसे रंग बदलने वालों को। लेकिन आजमगढ़ में ऐतिहासिक जीत मिलेगी, सारी 10 की 10 आप कह रहे हैं जीतेंगे। मार्जिन 10 सीटें जीतने जा रही है पार्टी, 10 में से 10। बार जो आपने कहा टोपी बदल दी, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने टोपी पहनी, वहाँ पर आपने भी रोड शो किया, उसमें भी बहुत भीड़ रही। क्या मैसेज है ये मैसेज? ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बदलाव चाहती है। 6 चरण में अब कितनी सीटें आ रही? 6 चरण जितने भी नेता हैं सबका गला डिस्टर्ब हो गया है, और बीजेपी वाले ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि 6 चरण में कितनी सीट? छठे में तो छक्के छुड़ा दिए, इसमें 7 समुंदर पार फेंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लगातार अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं वो पहुंचे, और साफ तौर पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो आजमगढ़ है, जो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहाँ से खुद वो सांसद है, वहाँ इस बार समाजवादी पार्टी 10 में 10 सीटें जीतेगी। चैनल के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, आजमगढ़।